तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम आप सभी को। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कीटोन, और वो भी एकदम थोड़े से नए डिजिटल बोर्ड में, जो कि गौतम सर ने करके रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कीटोन का प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में। कीटोन दो मेन तरीकों से प्रिपेयर होता है। कुछ बेसिक तरीके तो आपने पढ़ रखे हैं जिनसे एल्डिहाइड भी प्रिपेयर हो सकता है और कीटोन भी, पर कुछ ऐसे तरीके हैं जो स्पेसिफिक हैं सिर्फ और सिर्फ कीटोन के लिए। तो जाइए नहीं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका है जो बच्चों, वो है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब आप कहेंगे कि सर एसाइल क्लोराइड क्या होता है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आइए आपको पढ़ाते हैं एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड कहते हैं RCOCl को, इसका दूसरा नाम एसिड क्लोराइड भी है। तो कई बार बच्चे दूसरे और तीसरे नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं एसाइल क्लोराइड और इसी को कहते हैं एसिड क्लोराइड। जिन बच्चों का ध्यान मेरे बाल पे जा रहा है, तो जी हाँ, हमने बाल कटवाए हैं। तो अगर हम एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं डाई एल्काइल कैडमियम से, बच्चों इसका मतलब है R2CD। ये याद रखिएगा, कई बार आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो हम पढ़े नहीं थे, क्या हो गया इसमें। तो डाई एल्काइल कैडमियम से जब रिएक्ट करवाते हैं with one more person ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये क्या हमेशा दे देगा आपको बच्चों, कीटोन दे देगा। अब आप कहेंगे कि सर कैसे कीटोन, तो ये RCO के साथ यहाँ का जो एल्काइल ग्रुप है ये भी इसके साथ जुड़ जाता है और ये हमेशा आपको प्रोडक्ट में कीटोन ही देगा। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है तो वो हम नहीं बता रहे हैं। अब आप कहेंगे सर हम याद कैसे करें, तो रिएजेंट्स देखिए और आपको रिएजेंट से ही याद करना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल। देखिए अगर हम वापस से नाइट्राइल लेते हैं, रिएक्शन नंबर 2, नाइट्राइल साइनाइड को कहते हैं। नाइट्राइल को लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, किसके साथ बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब भी हमें जाके कीटोन मिलने वाला है। इसके साथ एक और रिएक्शन था जो कि नेम रिएक्शन था आपका, जिसको हम स्टीफन रिएक्शन कहते हैं, पर वो एल्डिहाइड बना रहा था। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि स्टीफन रिएक्शन यील्ड्स एल्डिहाइड। बच्चों टू द पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। आपको नोट्स टेलीग्राम पे देने में हमें थोड़ा देर हो जा रहा था, तो घबराने वाली बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे अप टू डेट आपको नोट्स भी देने की। अगले हम बात करते हैं, तो बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से भी बन सकता है। किसके साथ, अगर बच्चों हम बेंजीन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब उसके साथ भी अगर कोई जुड़ा होगा, तो बेंजीन के साथ अगर हम एसाइल क्लोराइड लगाते हैं RCOCl with who, एनहाइड्रस FAlCl3। अब बच्चों बताइए कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा नेम रिएक्शन है, तो ये नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आपने इसका नाम सुन रखा होगा, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में भी आपको ये बताया गया था। तो यही एसाइल ग्रुप है, तब भी हमें क्या मिलेगा, हमें सब्स्टिट्यूटेड कीटोन मिलेगा, पर वो कीटोन बेंजीन के ऊपर पड़ा हुआ मिलेगा। तो अभी तक हम स्ट्रेट चेन बनाए थे, पर यहाँ पे हमें बेंजीन के साथ भी मिलेगा। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑल्दो ये हम आपको बता चुके हैं, इसका क्वेश्चन करा चुके हैं, पर फिर भी ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। जैसे कैडमियम के साथ था वैसे इसके साथ भी है। अगर हम कोई अल्काइन लेते हैं अल्काइन मतलब इथाइन लेते हैं या उससे ज्यादा कुछ लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस जरूर याद रखना है बच्चों, सिल्वर रहता है, सॉरी मर्क्यूरी रहता है। बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं अरे यार मर्क्यूरी तो हमने पढ़ा ही नहीं। मर्क्यूरी अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है तो ये हमेशा आपको कीटोन बना के दे देगा, ठीक है। पर आपको ये याद रखना है, इथाइन अगर रहेगा, सिर्फ इथाइन अगर रहेगा तो वो एल्डिहाइड देगा, बट ऑल अदर अल्काइन्स गिव कीटोन इन दिस रिएक्शन। ये देखिए, एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन, अगर इथाइन है तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, पर उसके अलावा अगर कोई अल्काइन है, 2 कार्बन के अलावा ज्यादा कार्बन का अगर अल्काइन है,
तो वो आपको हमेशा कीटोन बना के देगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पे लिखना भूल गए थे हमारे एडिटर साहब, तो हम लिख देते हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों जो आपने एल्डिहाइड में पढ़ रखा है, ऑलमोस्ट सारे सेम रिएक्शन ही ये देगा, पर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए थोड़ी सी कम है। आप एल्डिहाइड का फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो बहुत तेजी से देते हैं, सारे सिमिलर रिएक्शन देते हैं, बट देयर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इज स्लोअर। और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। वहां इतनी भीड़भाड़ होती है ना, इतनी ज्यादा भीड़भाड़ होती है कीटोन के आसपास कि वहां पे रिएक्शन हो नहीं पाता है सही से। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये सारे रिएक्शन एल्डिहाइड से स्लो देता है, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन भी कराया था और आपको बोला भी था कि अमीन्स और सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए ये है, अगर हमारे पास रिएजेंट अमीन है तो उसका कार्बोनिल डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूटेड इमीन होगा, जिसको शिफ्ट बेस भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये समझी में नहीं आया, तो आइए एक रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। मान लेते हैं आपके पास है कीटोन ये, और ये रिएक्ट कर रहा है किससे बच्चों? अमीन से। अमीन क्या होता है? RNH2। तो हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी कुछ निकलेगा तो क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। देखिए H2O निकलेगा और जो बचा हुआ है वो प्रोडक्ट बना देगा। तो देखिए क्या बना रहा है? RC डबल बॉन्ड NR, R डैश। देखिए C डबल बॉन्ड NR बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको रिएजेंट नेम दिया है जो रिएक्शन करेगा, और वहां पे अटैक होने के बाद क्या बनेगा। तो ये जो नाम है ना बच्चों, ये नाम आपको याद करने होंगे कि ये ऑक्सीन है, हाइड्राजोन ये होता है, फिनाइल हाइड्राजोन ये होता है, 2,4-DNP ये होता है, और कार्बाजोन ये होता है। क्योंकि जब आपको रिएक्शन में ये देगा और आप समझ नहीं पाएंगे तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। फिर वहां पे लगता है कि अरे क्या पढ़ा था मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा था, मेरे खोपड़ी में ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ होने लगता है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन की। अब जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं बच्चों, सॉरी, तो देखिए क्या कह रहा है? कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगरस कंडीशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अब सवाल ये आता है कि इसके साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? तो उसका रीजन बस यही है कि कीटोन के आसपास जगह नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, भीड़ होती है, जिसके कारण उसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही होता है, ऐसे नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो इनके ऑक्सीडेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है ताकि एक मिक्सचर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और लेस नंबर ऑफ पेरेंट कीटोन। अब हम आपको ये दिखाते हैं, अगर ये रहा और इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, तो एक तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन के मिल जाएगा बच्चों, और एक कीटोन मिलेगा, एक मिलेगा आपको कीटोन। अब इसने एक बात कही कि लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द पेरेंट कीटोन, सॉरी ये भी कार्बोक्सिलिक बनेगा। ये थोड़ी सी हमने गलती कर दी, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी नहीं की है। तो इसने कहा है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो पेरेंट कीटोन में कार्बन था उससे कम नंबर ऑफ कार्बन का ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रिपरेशन था जो आप आई होप समझ गए होंगे। ये ऑक्सीडेशन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अब कई सारे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं सेपरेशन में। ये आपको केस स्टडी में क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहला है बच्चों टॉलेंस टेस्ट। अब इसके रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन करता क्या है? ये आपको सिल्वर मिरर बना के देता है। और ये किसमें किसमें सेपरेट करता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका मतलब कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, और आप चाहते हैं कि हम एल्डिहाइड अलग कर लें और कीटोन अलग ना करें, तो ये कौन करेगा? ये टॉलेंस टेस्ट आपको करके दे देगा। आप उसमें टॉलेंस टेस्ट
टॉलेंस रिएजेंट फेंक के मारिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और आपको सिल्वर मिरर दे देगा एल्डिहाइड के साथ। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है। तो टॉलेंस टेस्ट इज used for separation between aldehyde and ketone. It gives silver mirror. किसके साथ सिल्वर मिरर देगा बच्चों? एल्डिहाइड के साथ देगा, कीटोन को उसी तरीके से छोड़ देगा, और रिएजेंट आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। दूसरा टेस्ट जो होता है बच्चों, फेलिंग्स टेस्ट होता है। फेलिंग्स टेस्ट सेपरेट करता है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक मतलब अगर वो बेंजीन के साथ होगा तब, ठीक है। तो ये टेस्ट एलिफैटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव देता है। इसके दो सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए जो कि एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, और फेलिंग बी जो कि एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, जिसे रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। इन दोनों फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिक्स किया जाता है और फिर एल्डिहाइड के सोल्यूशन में डाल दिया जाता है। तो जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, और वो कौन सा कलर देगा? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट दे देगा। क्या दे देगा बच्चों? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट दे देगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें एलिफैटिक एल्डिहाइड कौन सा है। एंड जैसा कि लिखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। जैसे आप लोग पढ़ाई से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वैसे इसके साथ भी यही होता है। अब एक और टेस्ट होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसकी अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं तो हैलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वो देते हैं जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है। मिथाइल कीटोन ग्रुप। अब मिथाइल कीटोन ग्रुप क्या होता है? मिथाइल कीटोन ग्रुप इज CH3C डबल बॉन्ड O। जिनके पास ये ग्रुप रहेगा वो आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक ग्रुप है, इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे आयोडीन या किसी भी हैलोजन से, जिस हैलोजन से करवाएंगे उसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। अगर आयोडीन से करवाएंगे तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन से करवाएंगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से करवाएंगे तो ब्रोमोफॉर्म। तो हम यहाँ आयोडीन से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये हमें बना के दे देगा CHI3, और इसी का नाम है आयोडोफॉर्म। और ये वही लोग देंगे जिनके पास क्या होगा, मिथाइल कीटोन को के प्रेजेंस को ये टेस्ट करता है। अगर मिथाइल कीटोन होगा तो ये रिएक्शन देगा, अगर मिथाइल कीटोन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं देगा, जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पे खत्म होती है हमारी कहानी। आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक बार आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं वीडियो का, और फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों देखिए कीटोन है, कीटोन से क्या बन जा रहा है, एल्कोहल बन जा रहा है। कीटोन से एल्कोहल बनाने के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं वो ऑलवेज रिड्यूसिंग है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। ऑर्डर क्या है, हेलो एल्केन, क्योंकि इसको रब कर देते हैं, हेलो एल्केन, उसके बाद आता है कौन, एल्कोहल, फिर आता है कौन बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगर हम आगे जाते हैं तो हम ऑक्सीडेशन करते हैं, पर अगर हम पीछे जाते हैं तो हम रिडक्शन करते हैं। और यहाँ पे हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप से एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पे जा रहे हैं, मतलब हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो जो रिएजेंट यूज होगा, वो होगा NaBH4, ठीक है। तो कीटोन का यही एक एग्जांपल था। ये आपका कार्बोक्सिलिक है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास कीटो ग्रुप है, वहां से आपको CH2 मिथाइलिन ग्रुप बनाना है। बच्चों दो ऐसे रिएक्शन हमने पढ़े हैं जो कीटोन ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट करता है। कौन कौन से? अब इसके फर्स्ट की बात हो रही है। दो रिएक्शन पढ़े हैं, विलियमसन सिंथेसिस और दूसरा क्लेमेंसन रिडक्शन। सॉरी, विलियमसन नहीं है बच्चों, मेरी गलती, माय फॉल्ट। वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन, ये दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। इनके रिएजेंट्स हैं ZnHgHCl जिंक अमालगम, फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया, और दूसरा NH2NH2 ग्लाइकॉल।
तो दोनों में से कोई भी रिएजेंट इसके लिए यूज कर सकते हैं। जब कीटो ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में बदलना होता है तो यही दो रिएक्शन है जो आपको काम आएंगे। देखिए ये CO ग्रुप कहलाता है, CO ग्रुप कार्बोनिल है, और जब ये CH2 में कन्वर्ट हो जाए तो इसी को हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सिमिलर रिएक्शन है, देखिए सिमिलर रिएक्शन है, कीटोन को बदला जा रहा है अल्कोहल में, इस पे एक OH और एक CH3 जोड़ा जा रहा है। जब भी OH जोड़ा जाएगा मतलब रिडक्शन, और CH3 भी जोड़ा जा रहा है मतलब एक कार्बन जोड़ा जा रहा है। तो एक ही ऐसा रिएक्शन है जो कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री अल्कोहल बाय नन अदर देन आवर फेमस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। आपको इसका मैकेनिज्म भी दिखा देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैकेनिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे देखिए एक एक्स्ट्रा कार्बन है, बस सिर्फ एक एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ा है, तो हमारे ग्रिग्नार्ड में भी एक ही एक्स्ट्रा कार्बन रहेगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इस CH3 पे माइनस चार्ज जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी, इस मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे और आपको पहला प्रोडक्ट मिल जाएगा। वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन जो हम अगले पार्ट में करेंगे। अब आता है ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपको ये याद होगा जो हमने बोला था कि फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना भीड़ भाड़ कम होगा उतना तेजी से ये रिएक्शन होगा, है ना। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एक कीटोन है, दूसरा भी कीटोन है और तीसरा एल्डिहाइड है। तो ये ऑब्वियस सी बात आ जाती है बच्चों, ऑब्वियस सी बात आती है कि ये वाला जो रिएजेंट है ये एल्डिहाइड है, तो सबसे तेज इसमें होगा, इसको नंबर 1 दे देंगे। अब ये भी कीटोन और ये भी कीटोन, कीटोन में भी भीड़ कम कहाँ है, यहाँ पे दोनों साइड बेंजीन और यहाँ दोनों साइड मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप छोटा होता है, बेंजीन बड़ा होता है, तो नंबर 2 इसे मिलेगा और नंबर 3 इसे मिलेगा। ये भी बात मेरी आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, और भी क्वेश्चन हम करेंगे जब हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बताइएगा लाइक शेयर कमेंट करके कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और क्या आपको चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, बाय।